तो ये सारे गोचर पे लव लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे जनरल अगर मैं पूछूं आपसे तो? कुछ लोग जैसे दाम्पत्य जीवन में वहाँ पे भी आपको मुश्किलें रहेंगी, क्योंकि सूर्य को क्रूर ग्रह मानते हैं। पॉजिटिव तो बना देता है, लेकिन कई बार ये चीज़ हमें परेशानी दे जाती है। कुछ लोगों का प्यार बहुत बार टूटता है, 1 बार 2 बार 3 बार, रिलेशन बार बार टूटता है। क्यों टूट रहा है? क्योंकि राहु है। आपके अगर कनेक्शन नहीं बने हैं तो उठा के देख लीजिए, ये गारंटी मैं लिख के देती हूँ 100% की आपका पंचम भाव पीड़ित है, इस वजह से आपका कनेक्शन नहीं बना। कैसा प्रभाव रहने वाला है अक्टूबर में उनकी लव लाइफ? अभी अगर आप सोचो मैं किसी रिलेशनशिप में जा रहा हूँ तो अभी रिश्ते नहीं मिलेंगे। मतलब इनको दिवाली का गिफ्ट मिलने वाला है कर्क राशि को। मतलब दोस्ती कहीं ना कहीं प्यार में बदलने वाली बिल्कुल है। बिल्कुल 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 शादी तक होने ही वाला पहुंच जाएगी क्या? नहीं हो सकता है किसी का पुराना प्यार अच्छा ना रहा हो, है। जी पुराना एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा जी हो, जी जी तो वापस उसके साथ ही जाना सही रहेगा या फिर नए की सही रहेगा? ये उसके साथ? तब भी अच्छा देता है, क्योंकि प्लेनेट देखो तो रेड फ्लैग राहु ने बनाया और ग्रीन मतलब फ्लैग स्कॉर्पियो आपको की बल्ले बल्ले इस बार है हाँ, दिवाली में। हाँ। अब इनके जो पंचमेश है गुरु वो भी तो उचके हो जाएंगे, तो क्या फल देंगे इनको इस महीने? इनके लिए लव लाइफ काफी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, अब इनके ऐसा लिए क्या मिल जाएगा इनको? ऐसा ये मिलेगा कि जैसे मैंने पहले ही कहा था, सच्चे प्यार की तलाश। शनि कोई पीड़ा नहीं देंगे इनको? क्यों नहीं पंचम देंगे? भाव में बैठ के। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक आनंद। सितंबर में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से काफ़ी लोग प्रभावित रहे, उनकी लव लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रही। अब ऐसे में आने वाला महीना यानी कि अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि ग्रह की स्थिति क्या रहने वाली है। सबसे पहले बता दूं कि बुध ग्रह तुला राशि में गोचर करेंगे 3 अक्टूबर को। वही गुरु ग्रह जो कि सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं, गुरुदेव 18 अक्टूबर को कर्क राशि में गोचर करेंगे। शुक्र जो कि प्रेम और भोग विलास के कारक हैं, वो 9 अक्टूबर को कन्या राशि में गोचर करेंगे। सूर्य हमारी बॉडी में कैल्शियम का कारक है, हमारे पिता का कारक है, वो 17 अक्टूबर को तुला राशि में गोचर करने वाले हैं। तो ये तमाम स्थिति बनने वाली है अक्टूबर में। एक महीने में इतने सारे ग्रह गोचर करने वाले हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लव लाइफ में शुभ या शुभ प्रभाव जरूर डालेंगे, जिसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य राजरानी मैम। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैम बताएंगे कि सभी 12 राशियों पे क्या प्रभाव रहने वाला है इन गोचर का, और लव लाइफ कैसे रहेगी इन सभी राशियों की। मैम एक महीने में इतने तमाम गोचर होने वाले हैं। शुक्र का गोचर है जो कि लव का कारक है, सूर्य का गोचर है, बुध का गोचर है, जुपिटर भी ट्रांजिट कर जाएंगे। जुपिटर तो एक काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट प्लैनेट पड़ जाता है क्योंकि काफ़ी शुभ ग्रह है वो। तो ये सारे गोचर पे लव लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे जनरल अगर मैं पूछूँ आपसे तो? देखिए, इस बार क्या है कि जो प्यार की बात अगर हम करें तो मुख्य रूप से हमें शुक्र को देखना है इस बार के लिए। और इस बार शुक्र अपनी निर्बल स्थिति में है, तो प्यार के प्राप्ति, प्यार की सफलता, प्यार कितना हमें लंबे समय तक हमारे साथ रहेगा, उसमें इस शुक्र ग्रह की भूमिका बहुत मजबूत होती है। तो जब भी हम लव रिलेशनशिप की बात करते हैं तो मंगल के साथ साथ हम शुक्र का प्रभाव ज़रूर देखते हैं। और अक्टूबर के महीने में जब शुक्र महाराज अपनी राशि बदल देंगे तो यहाँ निर्बलता आ जाएगी। तो यानी कि अब का समय जो मिलेगा प्यार के मामले में काफ़ी कुछ परेशानी देने वाला होगा, आसान नहीं होगा। कुछ लोगों के रिश्ते इस दौरान टूट सकते हैं, कुछ लोगों को दोबारा से कनेक्शन बनाने में परेशानी हो सकती है, और कुछ लोग जैसे दाम्पत्य जीवन में वहाँ पे भी आपको मुश्किलें रहेंगी, क्योंकि अभी क्या होगा ना, सूर्य की स्थिति भी निर्बल होने वाली है। ठीक है, ये कुछ ऐसे ग्रह हैं जो जब कमज़ोर होते हैं अलग तरीके से अपना इम्पैक्ट डालते हैं। अच्छी बात है कि गुरु बदल रहे हैं, तो उनके लिए गुरु सबसे ज़्यादा अच्छे रहेंगे जिनकी कुंडली में गुरु की स्थिति लव हाउस से रिलेटेड है। अच्छा। या जिनको गुरु की दशा मिल रही है, वो लोग इसको बहुत शुभता से प्राप्त कर पाएंगे। उनके अच्छा। लिए लव रिलेशनशिप एक अच्छी सौगात लेके आने वाला रहेगा। नए जीवन की शुरुआत के लिए सबसे अच्छा समय भी बनेगा, और ये समय बनेगा नए रिश्तों का, यानी विवाह से संबंधित अब मामले शुरू होने वाले हैं जिनके अटके हुए थे, रुके हुए थे। तो अब गुरु क्या करेगा, उनको गति देगा, क्योंकि जब हम विवाह की बात करते हैं तब क्या होता है, गुरु को देखा जाता है और शुक्र को देखा जाता है। हाँ, शुक्र कमज़ोर है, लेकिन गुरु का प्रबल होना कई मायनों में प्रेम संबंधों को बहुत मतलब आसानी से संभालने की हमें क्षमता भी देगा।
तो यानी कि ये महीना आपको काफ़ी कोशिश है तो देखो करनी है, रिश्तों में अनबन रहेगी, पर कुछ दृष्टियां हमें मिलेंगी जो हमें शुभता भी देंगी। अपनी वाणी को भी हमें ठीक रखना पड़ेगा। कई देखिए कुछ रिलेशनशिप अपने बोलने से ही खराब होने वाले हैं, कुछ लोगों के रिलेशनशिप, और कुछ लोगों का नो कांटेक्ट इसलिए भी कनेक्शन में नहीं बन पा रहा है कि उनके खुद के पंचम हाउस और उनकी दशा का प्रभाव उन्हें अच्छा मिल नहीं रहा। अब जब बात आती है कि अब हमारे कनेक्शन क्यों नहीं बन रहे, हम अब ये उनके नहीं बन पा रहे हैं जिनका या तो पंचमेश बहुत ज़बरदस्त तरीके से पीड़ित है, ठीक है, उनके तो बनेंगे नहीं कितनी बार भी वो कोशिश करें, या फिर उन्हें गोचर अब जो मिलने वाला है वीनस का वो भी इसमें मदद पंचमेश नहीं। क्या होता है मैम, पहले आप हमारे ऑडियंस को बता दीजिए ताकि उनको रिलेट हो पाए अच्छे से। देखिए जब हम लव लाइफ की बात करते हैं, प्रेम किसी भी तरीके में, अपने विवाह में प्रेम हम देखें या रिलेशनशिप में देखें, लिव इन रिलेशनशिप में जब हम प्यार की बात करते हैं तो हमारा पंचम भाव सबसे पहले अपना असर डालता है। किसी भी एक, जब आप कहते हो ना सच्चा प्यार, अधिक बहुत से बच्चे यही बोलते हैं मुझे सच्चा प्यार कब मिलेगा। देखिए आप अपनी कुंडली में ये जान लीजिए आपको सच्चा प्यार तब मिलेगा जब आपका पंचम भाव का स्वामी एक शुभस्थ स्थिति में होगा। ये सच्चे प्यार की वो होती है गारंटी मिलने की। अगर यहाँ पाप प्रभाव हो गया, कोई दृष्टि पड़ गई, कोई गलत ग्रह यहाँ बैठ गया, तो सच्चे प्यार की संभावनाएं, पाप प्रभाव मतलब राहु केतु, बिल्कुल पाप ग्रहों का प्रभाव, बिल्कुल, इवन शनि का भी प्रभाव प्यार में वो सच्चाई नहीं दे पाता है। यानी प्यार तो सच्चा रहता है लेकिन हम प्यार को अनुभव नहीं कर पाते, और वो अनुभवहीनता हमारे रिश्ते को तोड़ने का काम कर जाती है। या फिर सूर्य जैसा पाप ग्रह जब आता है, मतलब सूर्य को क्रूर ग्रह मानते हैं, वो जब आता है तो प्यार में मतलब पॉजिटिव तो बना देता है, लेकिन कई बार ये चीज़ हमें परेशानी दे जाती है ना, और इस वजह से अलगाव हो जाता है। बहुत ज़्यादा प्रेम भी आपको मतलब कहते हैं ना शहद भी एक लिमिट तक ही है, वरना वो जहर ना बन जाए। तो कुछ ऐसे ग्रह जब आ जाएंगे और उन पे कुछ अन्य पाप ग्रहों की, या फिर वो नक्षत्र स्वामियों से इस तरीके से पीड़ित हों कि जैसे राहु का नक्षत्र हो गया, केतु का नक्षत्र हो गया, इन नक्षत्रों में भी आ गए, तब भी रिलेशनशिप आपके ब्रेक होने की कगार पे रहेंगे। आपको सच्चे प्यार की तलाश होगी। प्यार की कितने, कुछ लोगों का प्यार बहुत बार टूटता है, 1 बार 2 बार 3 बार रिलेशन बार बार टूटता है। क्यों टूट रहा है? क्योंकि राहु है, क्योंकि केतु है। जब जहर घुल गया है तो प्यार कैसे आगे बढ़ेगा? तो रिलेशनशिप का ब्रेक होना, टूटना, सच्चे प्यार का ना मिलना, ये उन पाप ग्रहों के प्रभाव से ही होता है। तो जो लोग को ये जानना है कि उनका लव लाइफ कैसे रहने वाला, अपनी कुंडली में ये सारी चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो उनको एक अंदाजा मिल जाएगा। बिल्कुल बाकी पर्सनल कुंडली तो आपको एक्यूरेट बताती है कि आपकी लाइफ में क्या वो होने तो वाला पूरा है। सच बताती है। देखिए जब हम अब हम सटीकता से ये कह दें कि ये आप ये समझिए, कुछ के ये भी कमेंट होते हैं ना कि आप द्वंद में हैं, आप ये नहीं बता रहे, आप ऐसा भी होगा बोल रहे हैं, आप वैसा भी होगा। देखिए कभी भी ना किसी उत्तर को इस तरीके से लेने की आपकी भी क्षमता नहीं है कि हम कह दें फिर अलग ही हो जाओगे। फिर वो व्यक्ति किस मानसिक स्थिति का होगा तो हम क्या, वो दोष किस पे लगेगा आपका? किसी भी व्यक्ति को कुछ बताना है ना तो उस चीज़ को जितना हो सके प्रेम से बताइए, सुधार के रूप में बताइए, ताकि उसका दिल इतनी बुरी तरीके से भी खत्म ना हो। देखिए वैसे ही हम निराशा में घिरे हुए हैं, ठीक है, मैं तो कितनों को कह दूंगी अब रिश्ता टूट गया, अब नहीं बनेगा। नो कांटेक्ट वालों को भी अगर मैं ये कहती हूँ कि बनेंगे, उसके बावजूद मैं जानती हूँ कि क्यों नहीं बन रहे, तो इसके पीछे कारण है ना। आपके अगर कनेक्शन नहीं बने हैं तो उठा के देख लीजिए, ये गारंटी मैं लिख के देती हूँ 100% की आपका पंचम भाव पीड़ित है, इस वजह से आपका कनेक्शन नहीं बना। इसकी गारंटी क्या, जो आप मुझ पे आक्षेप लगाओ, जो मुझ पे जो करना चाहो, मैं उसके लिए तैयार हूँ। बैठा दीजिए, बात कीजिए। अगर आपका संबंध नहीं बना, अगर आपका लव रिलेशन, शादी ब्रेक हो गई, सप्तम हाउस पीड़ित है, पंचम हाउस पीड़ित है, नहीं चल सकती शादी, तलाक हो गया, क्यों हो गया? ऐसे ही थोड़ा ना तलाक हो रहा है, वरना सबके हो जाते। किसी के तलाक होते होते रह जाते हैं और जीवन भर ऐसे रहते हैं कि वो साथ ही नहीं है, कुछ कारण तो है ना। तो ये कह देना जी इसका हो जाएगा, इसका नहीं होना, ये आप किसी भी उसमें नहीं कह सकते जब तक आप उस व्यक्ति की जन्म कुंडली को देख नहीं लेते। मैं तो कहती हूँ आप तब भी उसे इस तरीके से ना बताएं कि हो गया और नहीं हो गया। हर किसी के लिए ना हमारे पास बहुत लोग आते हैं,
अधिकांश जब अपने प्यार की बात कर रहे होते हैं ना, व्यक्ति वो चीज़ तभी पूछता है जब उसके जीवन में अभाव होता है। प्यार भी हर कोई नहीं पूछेगा, ये याद रखिएगा। मोस्ट ऑफ लोग करियर भी पूछ लेंगे। कई लोग अपने सास ससुर से, प्यार पति का है लेकिन सास ससुर से परेशान है, प्यार सब कुछ है लेकिन घर वाले राजी नहीं हो रहे, तो उसके लिए कोई और चीज़ भी तो है ना, अपना असर डाल रही है ना। तो ये तो राशि का प्रभाव बताएगा। अब मैं बोल दूं कि यही होना है 100 करोड़ जनता में, मैं 100 करोड़ की गारंटी कैसे लूँगी जब तक उनकी कुंडली नहीं देख लूँगी। ठीक है, मैं ये बता सकती हूँ कि हाँ, ये संभावनाएं पूरी तरह से घटेंगी। 90% ये है, बचाव 10% इसका भी है। तब इन जनरल हम गोचर से कुछ ना कुछ प्रभाव जान सकते हैं, बिल्कुल जान सकते हैं, वो हम हालांकि बताते सबके हैं, सिमिलर होता है, वो हम लेकिन डीप बताते हैं। अगर हमें देखना है तो उसके लिए पर्सनल कुंडली अनिवार्य होता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए बहुत से बच्चे कहते हैं नो कांटेक्ट, अरे हुआ ही नहीं, आपने बोला था हुआ नहीं हुआ। भैया तुम 100% जानना चाहते हो, लाओ कुंडली दिखाओ और मैं बताती हूँ अब 100%। अब मैं तुम्हें 100% यहाँ पे बता दूं, बल्कि तुम्हारा पाप प्रभाव से पीड़ित तुम्हारा सारा पंचमेश है, और फिर मैं तुम्हें कह दूं हो जाएगा, तो ये गलत तो मेरी है ना, श्राप तो फिर मेरा है, ये गलत है, शापित तो मैं हो जाऊंगी आपको गलत भविष्यवाणी देकर। तो भविष्यवाणी भी तभी हम सटीक कहते हैं, करते हैं, जब आप उस चीज़ के लिए सहमत होते हैं अपनी कुंडली को लेकर। ये हवा की कल्पना नहीं है, हम यहाँ बैठे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है, आपको कुछ बता रहे हैं, ये हम झूठ फैलाने के लिए नहीं बता रहे हैं। वरना हम यहाँ बहुत से योग ऐसे बता सकते हैं कि आपको बता दें कि ये उपाय करो तो आपका प्रेमी कल ही आपकी तरफ आ जाएगा। ये चित्र देख के, ये होते हैं ना कितने लोग फोटो मांगते हैं, तो उसमें तो देर ही नहीं लगेगी ना, आ गया, लेकिन फिर जो हर्ष होगा ना वो फिर आप ही पे होगा। आने के बाद की स्थिति फिर उसकी गारंटी कोई नहीं लेता, दिलवा सब देंगे, लेकिन जब रिश्ते फिर कहोगे कि नीला ड्रम बन गया फिर क्या करोगे? ठीक है ना, वहाँ पे भी तो बोला गया था ना, शादी अच्छी नहीं जाएगी कि ना हो रही है। अब जो कितने बच्चियों के सुहाग जो उजड़े हैं, जो कांड हुए वहाँ पे हमारे कश्मीर की तरफ, क्या उनकी कुंडली नहीं देखी गई होगी? क्या चीज़ नहीं हुई होगी? तो योग कुछ बना होगा तभी तो घटना घटी होगी ना। प्रेम तभी तो अधूरा रह गया। क्यों प्रेम अधूरा रह गया उनका? कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। अब उनको तो राशिफल में तो बता दिया गया था, लेकिन घटना कुछ और घट गई फिर। तो समझिए, समझदार बनिए, अंधी दौड़ में नहीं भागना है, क्योंकि आज हम मीडिया ऐसी जगह बैठे हैं, एक छोटी सी गलत चीज़ भी इतनी तेज़ी से फैलेगी कि अच्छी चीज़ सुनाई नहीं देगी आपको। नहीं, ये बात तो रहता है मैम। खैर चलो, हम तो गोचर पे बात करेंगे और कैसा रहेगा सभी का लव लाइफ, इस पे बात करेंगे। पर्सनल कुंडली का तो अपना प्रभाव रहता ही है, तो सब कोई जानते हैं, लेकिन हर राशि फल वालों को अपना रहता है कि इस राशि पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ताकि वो अपनी निजी ज़िंदगी में उसको सुधार कर सके या उपाय उसका अपना सके। चलिए बिना किसी देरी के अब हम बात करते हैं सभी 12 राशियों पर कैसा प्रभाव रहने वाला है अक्टूबर में उनके लव लाइफ पे। अब बात करते हैं मैम मेष राशि के लिए, कैसा रहेगा उनके लिए अक्टूबर में उनके लिए लव लाइफ। देखिए, मेष राशि वालों के लिए ये महीना थोड़ा सा कमज़ोर होगा। आपके जो लव हाउस के लॉर्ड हैं और आपके जो मैरिज हाउस है, इन दोनों में ही स्थितियां कमज़ोर हैं, दोनों ही निर्बल हो जाएंगे। एक तुला राशि में रहेंगे तो दूसरे कन्या में, तो इनमें नीचस्थ स्थिति का प्रभाव होने से प्यार के संबंध अब कमज़ोर हैं। अभी क्या होगा कि थोड़ी बातें विवाद में बनेंगी, आपसी रिश्ते तनाव की तरफ बढ़ेंगे, डिटैचमेंट जितना बढ़ने लगेगा, रिलेशनशिप में अभी सुधार थोड़ा संभव है। मेष राशि वालों को छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लग सकती हैं, ये स्थिति इस समय बन रही है। अब जैसे सन है मैम इनके पंचमेश, वो गोचर करेंगे तुला राशि में अक्टूबर में। तुला राशि कन्या की इनकी नीच राशि है, उसमें हर तरह के नक्षत्र भी आते होंगे। बिल्कुल आते हैं। तो उस नक्षत्र को देखते हुए हमें क्या संभावना दिखती है? देखिए, जब हम इनके लिए नक्षत्र की बात करेंगे तो इनके लव हाउस के लॉर्ड जाएंगे भी इस राहु के नक्षत्र की तरफ ही। अच्छा। ठीक है, उसमें जाने पर ये तब भी परेशानी देंगे। तो इसी वजह से एक जब हम किसी का लव हाउस देख रहे हैं तो उसके नक्षत्र की स्वामी भी शुभस्थ नहीं मिल रही उसे, उनके लिए पाप प्रभाव बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो क्या होगा कि रिश्ते आसानी से बन नहीं पाएंगे। अभी अगर आप सोचो मैं किसी रिलेशनशिप में जा रहा हूँ तो अभी रिश्ते नहीं मिलेंगे, और इस समय तो रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की आवश्यकता अभी नहीं है, क्योंकि आपके लिए चीज़ें उतनी अच्छी बन नहीं रही हैं। अभी तो आपको ये करना है कि अगर किसी का रिश्ता नहीं बना हुआ है तो थोड़ा धैर्य रखो, क्योंकि आने वाला समय आपको अच्छे रिश्ते की संभावनाओं को देने वाला होगा जब मंगल अपनी स्थिति बदलेगा। ठीक है, तो अभी का समय जो है प्यार के मामले में थोड़ा धीमा है, और जो प्यार में जाने का सिंगल है जो कहते हैं उनको समय लगेगा, आसान नहीं है। हाँ, यहाँ क्या मदद मिलेगी? गुरु की बहुत मदद मिलेगी। गुरु आपके भाग्य को प्रबल करके आपके रिलेशनशिप को बचाएंगे भी। ठीक है, जो अनबन होने वाली है वो थोड़ी रुक सकती है।
क्योंकि वो अपना दृष्टि प्रभाव जब देंगे तब वो ये चीज़ें रहेंगी कि जल्दी ही आपको रियलाइज़ होगा या आपके पार्टनर को रियलाइज़ होगा कि ये जो हो रहा है उसमें गलती उनकी भी रही है, हम चीज़ें ऐसे ना करें। तो ये अभी का जो महीना होगा मेष राशि के लिए कठिन तो है, लव रिलेशनशिप के लिए आसान नहीं है, बट हाँ कहीं कहीं कुछ प्रभाव ग्रहों का है कि इन्हें बचाव भी देगा। पर आपके अब ये अगर बात करो आपकी जो जिनके कनेक्शन नहीं बन रहे हैं, नो कांटेक्ट है, तो अभी तो कनेक्शन बनना मुश्किल है इनके लिए। मेष राशि के लिए संभव नहीं है स्थितियाँ, क्योंकि आपके लिए जो प्यार का भाव है, जो दाम्पत्य जीवन का भी भाव है, कमज़ोर पक्ष में बढ़ रहा है, जिसकी वजह से व्यक्ति क्या कर रहा है कि आसपास के आपका जो पार्टनर होगा ना, आसपास के लोगों की ज़्यादा सुन लेगा, वो आपकी कम सुनेगा। दाम्पत्य जीवन में भी यही हाल रहेगा आपका, तो इस वजह से आपकी मैरिज लाइफ भी इफ़ेक्ट में आएगी, उतना अच्छा रिलेशनशिप बन नहीं पाएगा। तो यहाँ ना परेशानी होगी इस महीने आपको। ठीक है, तो अभी जो आपने बताया मैम नो कांटेक्ट में भी नहीं रहेंगे, मतलब इनके वर्तमान लव लाइफ अभी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेगी। हाँ, अभी तो परेशानी है इसलिए। ठीक है, तो उपाय के लिए क्या करें मेष राशि इस महीने? मेष राशि वाले अगर हो सके तो लाल गुलाब देवी दुर्गा को अर्पित करें। हर मतलब हो सके तो आप मंगलवार के दिन तो ये काम ज़रूर कीजिए, और शुक्रवार के दिन, क्योंकि शुक्र का प्रभाव देखना है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, तो शुक्रवार को भी और मंगलवार को भी देवी दुर्गा को लाल गुलाब अर्पित करते रहिए। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं मैम, बात करते हैं वृषभ राशि के लिए, उनके लिए कैसा रहेगा लव लाइफ अक्टूबर में? अब यहाँ ना वृषभ राशि वालों को भी थोड़ा परेशानी होगी इस महीने। अच्छा। क्योंकि आप देखिए इनके राशि स्वामी हैं शुक्र, वो कमज़ोर हो जाएंगे, तो प्यार में ये स्थिति थोड़ी सी निर्बलता लाने वाली है। इस समय क्या होगा, रिलेशनशिप में वो लगाव दिखेगा नहीं। कई मायनों से आपको अपने पार्टनर में आकर्षण की कमी फील हो सकती है, ये भी रह सकता है। और दूसरी चीज़, पार्टनर इतना सुने ना आपकी बातें, ठीक है, आपकी इच्छा तो होगी कि वो आपके लिए कुछ करे, स्पेशल करे, लेकिन अभी शायद वो हो ना पाए चीज़ें, तो यहाँ ये चीज़ें अभी असर डालेगी आपके रिश्तों पे। तो इस महीने तो प्यार के मामले में ठंडा ही कहूँगी मैं, शुक्र की स्थिति भी इतनी प्रबल नहीं है। वहीं आपको अगर देखा जाए तो सूर्य का प्रभाव भी आपको असर डालेगा, वो भी प्यार के रिश्तों में दूरी को देने की काम करेगा। तो धीमा है अभी, तो ये समय थोड़ा धीमा है रिलेशनशिप। इनके पंचमेश बुध को देखें तो वो भी कहीं ना कहीं गोचर करने वाले हैं अक्टूबर में, तो उनके गोचर से कुछ फायदा मिल जाए वृषभ राशि को, क्योंकि शुक्र का भी गोचर है जी। मध्य में, अक्टूबर के मध्य में कहीं ना कहीं इनका भी गोचर है, तो उससे कुछ लाभ मिल रहा है इनको। देखिए उससे ना क्या है कि जब शुरुआती दौर पे तो क्या होने वाला है, थोड़ा सा सहयोग रहेगा शुक्र बुध का प्रभाव कुछ ना कुछ इनको सहयोग जरूर करेगा। इसी से संभव होगा कि बातें होती रहेंगी, चीज़ें चलती रहेंगी, काम बनते रहेंगे। लेकिन क्या होगा कि जब बुध फिर से गति बदलेगा, वो छठे का अपना रोल दिखाएगा, फिर विवाद फिर से शुरू हो जाएंगे। तो परेशानी ये है कि ना बातें विवाद में परिवर्तित होती चली जाएंगी, लड़ाई झगड़े व्यर्थ के, या हो सकता है कि समय का अभाव, ठीक है, ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप को परेशान करेंगी। थर्ड पर्सन का होना भी आपको, अब ये थर्ड पर्सन ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप का ही हो, फैमिली पर्सन हो सकते हैं, कहीं से रिश्ते की बात नहीं बन पा रही है, उनसे सहयोग नहीं मिल पा रहा है, तो ये चीज़ें अभी इनको दिक्कत देंगी। तो ये महीना इनके लिए भी कमज़ोर पक्ष की ओर इशारा करता है। अच्छा नहीं है वृषभ हाँ, वालों के लव लिए। लाइफ के लिए तो कमज़ोर है। जो सिंगल्स रहेंगे उनके लिए कुछ, देखिए सिंगल हैं उनके लिए अभी क्या है ना, जल्दबाजी मत कीजिए अपने रिलेशनशिप को लेके, कोई बात नहीं, समय थोड़ा भी पीड़ित ही है इस बार। हाँ, तो आप ना रिश्ता भी बना लेंगे तो वो सही ना बना पाए, गलत ही रहे, और उस रिलेशनशिप की कोई लंबी आयु ना हो पाए, ये ज़्यादा चीज़ें अभी परेशान करेंगी। तो सिंगल वाले अगर मैं कहूँ तो हाँ, हल्के फुल्के ऐसा हो सकता है कि सर्कल में कोई दिखे, मिले, बात बने, पर वो उतनी बेहतर नहीं है, प्रभावशाली नहीं हो पाएगी। और जो नो कांटेक्ट में है, क्या एक्स वापस आएंगे, क्या रहेगा? नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या है कि ना यहाँ थोड़ा सा मौका मिलेगा, बुध के कारण थोड़ी सी स्थिति बनेगी कि थोड़ी बात हो जाए, कोई, या फिर हम होते हैं ना, हम चैट में सीन कर लेते हैं, उसने हमारा सीन कर लिया, स्टेटस ये पता चल जाए, या ये हल्की फुल्की आहट कह सकते हैं इसे, एक बहुत मजबूती वाली कनेक्शन की स्थिति अभी नहीं है। ठीक है, तो क्या करे वृषभवासी उपाय? तो इनके लिए सबसे अच्छा है कि आप लोग क्या करो, शुक्रवार के दिन देवी को अगर हो सके तो एक तो लाल गुलाब आप भी अर्पित करो,
क्योंकि आपके लिए बहुत शुभता लाएगा ये। शुक्र आपके वीक हो रहे हैं, और अगर आप गुलाब या फिर आप कमल का फूल अगर कर सकें तो लक्ष्मी जी को कमल का फूल अर्पित करें। क्या हर दिन या फिर सिर्फ शुक्रवार? शुक्रवार के दिन इस काम को ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और अपने पास ना आप ना थोड़े से कपूर रखें, इसकी सुगंध आपको मतलब जो आपका ऑरा है उसको बढ़ाएगी, जो अभी निर्बल हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, तो इस चीज़ को बेहतर करेगी। कई बार होता है ना, हम अपने पार्टनर को अच्छा करने के लिए कि वो हमसे आकर्षित हो कहते हैं, तो उसके लिए ये कार्य बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हमारी तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा मैम अक्टूबर में लव लाइफ? देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए मिला जुला है इस समय, ठीक है। काफ़ी ग्रह बदल रहे हैं, ओके। और आपके जो लव हाउस के जो लॉर्ड हैं वो भी 2 बार चेंज कर जाएंगे, प्रभाव में आएंगे काफ़ी। तो इस वजह से क्या होगा, इच्छाएं उभरेंगी, दबेंगी, बनेंगी, ऐसा कुछ माहौल बना रहेगा प्यार में। और कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी कि घर परिवार की जिम्मेदारियों के चलते भी आप शायद अपने पार्टनर को ज़्यादा समय ना दे पाएँ, और ये कारण क्या रह सकता है कि थोड़ा दूरी बना दे इस चीज़ों को। अब जैसे मिथुन राशि के लिए पंचमी से इनके शुक्र ही है और शुक्र कहीं नीच हो जा रहे हैं, तो इससे भी क्या दिक्कत आएगी मिथुन राशि वालों को? हाँ, बिल्कुल आएगी। वही तो है कि प्यार में ना समय का अभाव, जिसे मैंने कहा, वो नहीं हो पाएगा, विश्वास नहीं आ पाएगा, भरोसे की स्थिति। के चांसेस? ब्रेकअप के चांसेस मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ है, हल्के फुल्के हैं, इतने स्ट्रांग मैं नहीं कहूँगी कि बन रहे हैं पूरी तरह से, ठीक है। क्योंकि कई चीज़ों में गुरु का प्रभाव यहाँ बचाव भी कर जाएगा, तो वो ब्रेकअप होने से बचेगा भी बचेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, चीज़ें ज़रूर परेशान करेंगी आपको, ये पक्की बात है। रिश्तों को संभाल के चलना आसान नहीं होगा आपके लिए भी, और आप कई कारणों से उन लोगों से परेशान होंगे जो आपके पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं या जो आपके रिलेशनशिप से जलते हैं, उनकी वजह से भी आपको अपनी। आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग स्टेटस डाल देते हैं। हाँ, बिल्कुल, काफ़ी लोग उससे जलते भी हैं। बिल्कुल, मुंह पे तो बहुत अच्छा बोलेंगे, पीठ पीछे आपके लिए ही अलग अलग बिल्कुल चीज़ें चलती हैं। तो जैसे कि ये बात सही कही आपने, बिल्कुल ठीक कही है। देखिए, जब आप ना उपाय भी पूछते हैं ना राशियों के लिए, तो मैं तो यही उपाय कहना चाहती हूँ कि इन चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल में रखें। प्राइवेट रखना सही रहता है। बिल्कुल, प्राइवेसी जितनी रहेगी उतना आपका रिलेशनशिप बेहतर होगा। आप थोड़ा सा भी खुशी का वो डाल देते हैं, तो अब हर व्यक्ति हर जैसा नहीं है, क्योंकि देखिए हर कोई आपका अच्छा नहीं चाहेगा ना, ये भी होती है एक बात ये है कि हर कोई अच्छा नहीं चाहेगा, ये चलो एक अलग चीज़ है। होता क्या है ना, ह्यूमन टेंडेंसी है, हम मनुष्य हैं, मन में आ जाता है दुख। अगर हमारा सुख नहीं है तो दूसरे का सुख हमें इतना अच्छा नहीं फील कराता। हम ना भी चाहें उसके लिए बुरा, लेकिन हमारा मन उदास हो जाता है। अब जब हम उदास हो जाएंगे तो एनर्जी हमारी उसको क्या मिलेगी, अच्छी नहीं मिल पाएगी ना। कई बार होते हैं यार, अपने ही घरों में आप देखिए, अपने घर वाले प्रेमी तो होते हैं अपने लिए, अपने दोस्त कितने सगे होते हैं, लेकिन कई बार ऐसी वो एक आपने वो सुनी होगी 3 इडियट में, दोस्त अगर कि फेल हो जाए तो दुख होता है और नंबर 1 हो जाए तो ये चीज़ हमारी ह्यूमन वाली है ना, कि दूसरे का रिलेशनशिप इतना अच्छा देख के मन खुद का उदास हो जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि सोशल स्टेटस पे भी सभी को, हर राशि वालों को बचना चाहिए, ऐसे नहीं करनी चाहिए अपनी चीज़ों के लिए। ठीक है, जो सिंगल्स रहेंगे उनके लिए कैसा रहेगा? सिंगल्स के लिए अभी भी थोड़ी डगर कठिन है। आसान डगर नहीं है, आसानी से कोई मिलेगा नहीं इतनी जल्दी। इस महीने तो वैसे भी कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि आपके पंचमेशी वीक है, स्ट्रांग नहीं है। बिल्कुल। और वो जब पंचमेश जब नीच का हो जाता है, तब जो रिश्ता भी बनता है ना, वो इस तरीके का बनता है कि वो बाद में आपको बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है, आपके जीवन को उथल पुथल कर सकता है, आप पे लांछन लगवा सकता है, गलत आरोप मिल सकते हैं आपको, ना चाहते हुए भी आप ही कल्प्रिट बन सकते हैं। तो नीचस्थ ग्रह की स्थिति इस तरीके से अपना असर डालती है, तो इसीलिए अभी सिंगल्स को रुकना चाहिए। सिंगल तो नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ रुकना जरूर चाहिए, मतलब देखा देखी में आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, जो नो कांटेक्ट में, क्या वापस से कांटेक्ट होगा उनका? अभी तो देखिए नो कांटेक्ट का थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, आसान नहीं है। ग्रहों की स्थितियां आपके लिए इतनी पक्ष पर नहीं है, पर हाँ ये हो सकता है कि ना जैसे गुरु का बदलाव होगा ना, तब संभावनाएं थोड़ी सी बनेंगी। 90 में से मैं 10%, मतलब 100 में से 10% कहूँगी कि अचानक से कुछ बात बन सकती है,
क्योंकि बहुत बड़ा ग्रह चेंज होने वाला है और ये आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट तो देगा और ये मौका भी मिलेगा कि आपको बात करने का, आगे बढ़ने का मौका मिले। अब यहाँ फ़ायदा पता है किसको होने वाला है? मिथुन राशि वालों में जो मैरिज लाइफ है वो थोड़ी सुधार की तरफ रहेगी, उनको बहुत अच्छा समय देखने को मिल जाएगा गुरु के गोचर से। तो ये महामध्य के बाद थोड़ा सा इनका अच्छा टाइम आएगा, तब ये पार्टनर का सहयोग करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, कोई यात्रा भी कर सकते हैं, तो बढ़िया समय होगा इनके लिए। तो उपाय के लिए क्या करें मिथुन राशि, जिससे और इनका अच्छा हो जाए थोड़ा ये महीना? जी, तो मिथुन राशि वाले अगर हो सके तो एक तो क्या करें, जो पशुओं को ना अपनी तरफ से कुछ खिलाया करें, ठीक है, एक ये कार्य करें। दूसरा कार्य ये करें कि आप ना इत्र होता है चंदन का इत्र, वो उपयोग में लाना शुरू करें कुछ समय के लिए। मतलब कैसे? जैसे कि आप लगा लीजिए, माथे पे तिलक लगा रहे हो तब चंदन का हल्का सा तिलक लगा दीजिए। हर दिन? इत्र का उपयोग इस तरीके से कीजिए कि कपड़ों में लगा लिया, कभी रख लिया। हर दिन करना ही है? अगर हर दिन करो कोई बुरा नहीं है, ठीक है। नहीं कर सकते हर दिन तो बुधवार के दिन इस कार्य को करो। अच्छा। चंदन का तिलक करो या उसका इत्र यूज करो, अच्छा रहेगा, शुभता देगा। ठीक है, अब बात करते हैं मैम कर्क राशि के लिए। इनके लिए कैसा रहने वाला है लव लाइफ अक्टूबर के महीने में? काफ़ी परेशान रहते हैं कर्क वाले, तो इनके लगने से ही इतना तेज़ी से भागते हैं कि बेचारे इतने परेशान रहते हैं कि क्या करें। हाँ नहीं, ये तो है कि कर्क राशि वालों के लिए भी लव लाइफ इतनी इजी नहीं है। मंगल का प्रभाव, शनि का प्रभाव, मैरिज लाइफ, तो अप एंड डाउन तो जीवन के हैं इनके काफ़ी, और शनि ने भी इनको काफ़ी उथल पुथल दी है, नो डाउट, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। तो कर्क राशि वालों के लिए अगर अक्टूबर महीने की बात करूं तो ये समय ना ठीक है, बहुत अच्छा ना सही लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं कहूँगी, ठीक है, क्योंकि आपके जो लव हाउस के लॉर्ड होंगे वो कहीं बेहतर स्थिति में है, अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं। आ भी जाएंगे मंथ के आखिरी में, आएंगे भी वहाँ पे, तब बढ़िया रहेगा, तब उनका अच्छा बनेगा काम, तब प्यार की अलग ही रंग की छटा दिखाई देगी, ठीक है ना। तो कर्क राशि वालों के लिए ये महीना ये रहेगा कि आपके लिए जो लोग रिश्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैरिज लाइफ में रिश्ते ढूंढ रहे हैं लोग, तो उनके अब रिश्ते बनने के संयोग बनेंगे, और जैसे ही गुरु बदलेगा तब ये संयोग और तेज हो जाएंगे। हो सकता है कहीं संपर्क बन ही जाए शादी का, ये संभावना है, और ये उनकी रहेगी बहुत अच्छी जिनकी महादशा भी इस तरीके से होगी, यानी सप्तम की महादशा चल रही है, पंचम का रोल चल रहा है, और जो लव मैरिज कर रहे हैं अगर उनके पंचम सप्तम का रोल बहुत अच्छा बन गया इस समय, उनकी तो लव मैरिज भी हो जाएगी। कर्क राशि वालों के लिए बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी, मतलब दशा सही चलनी चाहिए उनकी। हाँ, अगर उनकी अपनी दशा बहुत अच्छी चल रही है तो यहाँ लव मैरिज की बहुत जैसे अच्छी। अगर देखा जाए तो कर्क राशि के लिए पंचमेश मंगल है, तो मंगल की अगर दशा चल रही हो और सप्तमेश उनके बन जाते हैं आपके शनि महाराज, बिल्कुल, तो उनकी भी अगर दशा चल रही है हाँ बिल्कुल, तो ये क्या करेंगे कि आपके लव मैरिज के योग में प्रबलता देने लग जाएंगे, तो यहाँ सहयोग मिलेगा इनको। तो ठीक है, तो जो सिंगल्स रहेंगे उनके लिए कैसा रहेगा? सिंगल के लिए मौके हैं इस महीने। अच्छा। आपको मिलेगा, आपको मिलने के चांस अच्छे बनते हैं, कोई ना कोई बात तो जरूर बनेगी इस समय, क्योंकि मंगल अपना अलग रंग दिखाने वाले हैं, बुध के साथ भी होंगे, सूर्य के साथ भी होंगे चाहे, लेकिन कुछ ना कुछ नए दोस्त करीब आने लगेंगे। अच्छा। और यहाँ पे ये भी है कि जो दोस्त है ना उनके प्रति भी आकर्षण अलग रंग का बनने लगेगा। अच्छा, हाँ, और ये आहट आपको सुनाई देने लगेगी अब जल्दी, मतलब दोस्ती कहीं ना कहीं प्यार में बदलने वाली बिल्कुल 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 शादी तक ही पहुंच जाएगी क्या? हाँ नहीं, ये अभी अगले से अगले टाइम में दिखेगा, जब मंगल पूरी तरह से बदलेगा ना तब होगा ये संभावना नवंबर के टाइम पे। हाँ, अभी तो ये है कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है वहीं आपका आकर्षण बनने वाला है, मतलब इनको दिवाली का गिफ्ट मिलने वाला है कर्क राशि को। बिल्कुल बिल्कुल, कई चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो जो नो कांटेक्ट में रहेंगे उनके लिए? नो कांटेक्ट के लिए थोड़ा सा वेट अभी करने की जरूरत है। वेट ही कर लो भाई, कोई नया मिल रहा है। हाँ नहीं बिल्कुल, ये ना जब मंगल की चेंज होगी ना, गुरु का जब राशि बदलेगा और मंगल जब बदलेगा तब कनेक्शन बनने की स्थिति बनेगी, तब पक्का बनेगी, ये पूरा है। उपाय के लिए क्या करें कर्क राशि? कर्क राशि वाले अगर हो सके तो इस महीने भगवान शिव को सफ़ेद फूल अर्पित करें अपने प्यार के लिए, प्यार की शुभता के लिए, तो आपको बढ़िया चीज़ें देखने को मिलेंगी।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं मैम। बात करते हैं सिंह राशि के। बेचारे इतने परेशान हैं केतु की वजह से, राहु की वजह से, कुछ करने जाते हैं इरिटेट हो जाते हैं, इरिटेशन में ही पूरा इनका अभी चल रहा है कहीं ना कहीं जीवन। तो इनके लिए कैसा रहने वाला अक्टूबर में लव लाइफ? देखिए सिंह राशि वालों के लिए अभी क्या है, पीछे इनके राशि स्वामी पे भी ग्रहण लगा था, ठीक है ना, तो आसान तो नहीं थी, रिलेशनशिप चला पाना आसान नहीं है, परेशानियां तो बनी हुई हैं, बड़े लंबे समय से ये भी वेट कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक होने लगे, बेहतर होने लगे। पर हाँ, काफ़ी चीज़ें अब इस महीने आपको देखने को भी मिलेंगी, सुधार बनेंगे, कारण बनेगा जिसमें गुरु महाराज की स्थिति का कारण आपको बचाव देगा, आपके रिलेशनशिप को बेहतर करेगा। और मुख्य रूप से मैरिज लाइफ में कई चीज़ों में आप तलाक की स्थिति से बचेंगे, अलगाव की स्थिति थोड़ी सुधरने के कगार पे दिखेगी, हल्की हल्की मतलब संकेत दिखेंगे कि चीज़ें ठीक हों। अभी पूरी तरह से कुछ ठीक नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि आपके राशि स्वामी भी निर्बल हो रहे हैं इस महीने, ठीक है, वो तुला राशि में चले जाएंगे। अब तुला राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं, वो खुद नीचे हो रहे हैं, तो कारक भाव, कारक की स्थिति ये सब कमजोर हो रही है। तो प्यार तो इतना इजी नहीं है ना, प्यार तो मुश्किल है, प्यार में प्राप्ति जिसे कहते हैं वो कर पाना आसान तो नहीं होगा ना। तो यहाँ लेकिन सहयोग किसका मिलता है? कुछ शुभता का, तो गुरु की शुभता कहीं ना कहीं सहयोग करेगी, मंगल अंतिम पड़ाव में आके कुछ शुभता देंगे। संघर्ष है, प्यार आसान नहीं है, प्यार की राह कठिन ही है, अभी भी बहुत आसान नहीं है, परेशानी बेचारों की है, लेकिन वही है कि हम यही कहते हैं जितना आप सब्र करोगे। आप एक ने लिखा था कि इनको तो पूरे जीवन सब्र करना है लेकिन मुझे बड़ा दुख मुझे लगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे जीवन आपको सब्र करना है। आपकी गोचर की स्थिति ऐसी खराब बन गई है ना, इस वजह से ये लंबा पड़ाव बन गया आपका। और बीच में ऐसे ऐसे गोचर बने, जब भी आपके लव हाउस का रिलेशन पाप ग्रहों से बन जाए, आपके राशि स्वामी का रिलेशन खराब हो जाए, तो वो प्यार को उतना अच्छा नहीं दे पाता। ये सिर्फ प्यार की बात नहीं होगी, आप अपने ओवरऑल लाइफ को भी देखोगे इसमें घुलते हुए। तो अपना मैं तो यही कहूँगी वो नहीं छोड़नी है, क्योंकि आशा बधी संसार जैसे कहते हैं, एक आस विश्वास से चातक तुलसीदास होता है ना। तो प्रेम में तो चातक क्या देखता है, वही तो देखता रहता है, उसकी बूंद के लिए तड़पता है। तो ऐसे ही आपको भी प्यार में विश्वास बना के रखना है और आपको अपना रिश्ता बेहतर ज़रूर मिलेगा। वैसे भी सिंह राशि काफ़ी ब्रेवरी होते, करेजियस होते हैं, वो तो सही लेंगे कहीं ना कहीं इसको भी। और ये समय है, समय तो कहीं ना कहीं हट ही जाता है। जी जी, जी। बात करते हैं सिंगल्स के लिए, उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए सिंगल का क्या है कि मैं यही कहूँगी कि आप रिलेशनशिप की शुरुआत में अभी मत जाइए, अभी तो बनने की कोई स्थिति ज़्यादा अच्छी बनेगी नहीं, क्योंकि कई वीनस का कमज़ोर होना वो आपको इतना दे नहीं पाएगा अच्छा रोल, ठीक है। शनि महाराज की स्थिति जो सप्तम की है वो भी वक्रत्व है, तो ऐसे में सिंगल के लिए बढ़ पाना आसान नहीं है, रिश्ते अभी बन नहीं पाएंगे। और अगर हम कुछ लोग रिश्ता ढूंढ भी रहे होंगे अपने जीवन के लिए, उनके लिए भी अभी कठिनाई है, तो आसान नहीं है अभी रिश्ते बन पाए। तो जो नो कांटेक्ट में, क्या वापस से कांटेक्ट होगा उनका? देखिए नो कांटेक्ट का मुश्किल है, अभी नहीं है, अभी तो कठिन है, अभी तो थोड़ी उदासी है, ठीक है, लेकिन अभी समय लगेगा, आसान नहीं है। हाँ ये होगा, ये भी तब अच्छा बन सकता है जब गुरु की स्थिति अभी अगर आपकी कुंडली में, ठीक है, आपकी कुंडली में अगर आपका पंचमेश मजबूत है, ठीक है, और आपका अगर भाग्य का स्वामी भी मजबूत चल रहा है, तो उसके भरोसे आपके रिलेशनशिप बेहतर हो सकते हैं, तब कनेक्शन अच्छे बन सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुश्किल है अभी का समय। तो उपाय क्या करें सिंह राशि की, थोड़ी राहत मिल जाए इनको? सिंह राशि वाले इसमें इस समय क्या करें कि आप लोग हल्दी और साथ में थोड़े से चावल लीजिए, ये चीज़ें आप देवी पार्वती पे अर्पित कीजिएगा, हल्दी और चावल। और इस काम को कम से कम आप ये 4 सोमवार तो लगभग कीजिए अगर कर सके, इससे आपको परिवर्तन दिखेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मैम, बात करते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए कैसा रहने वाला है अक्टूबर में लव लाइफ? अच्छा देखिए, कन्या राशि के लिए ये महीना उथल पुथल वाला है। अब देखिएगा कारण, पहली चीज़ ये है कि आपके जो प्यार के स्वामी हैं और आपका जो दाम्पत्य जीवन है, इन दोनों पर ही ग्रहों का काफ़ी अलग असर दिखाई देगा। क्या होगा कि आपके रिश्ते कमज़ोर साबित होंगे,
आपका पार्टनर आपकी सुनने वाला नहीं है। यहाँ पे कुछ चीज़ें होगी, पार्टनर दूसरों पे ज़्यादा नज़र देगा, आप पे कम देने लगेगा, ये चीज़ें बनेगी। आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि वो आपको देखे करे, लेकिन इस समय उसकी तरफ से अनदेखी बहुत रह सकती है, आपको फील होगी। इस समय क्या है ना कि शनि का और शुक्र का आपके लगन पे ही बैठकर, मतलब राशि स्वामी पे ही समसप्तक प्रभाव है। तो शनि का प्रभाव और वीनस पे आने पर क्या करता है, विरक्ति बढ़ा देता है। मतलब शुक्र जब भी शनि से प्रभावित होता है तो जो इच्छाएं होती हैं, जो कामनाएं होती हैं, वो ठंडी हो जाती हैं, बर्फ की तरह, मतलब वो प्यार मिल नहीं पाता ज़्यादा। तो अभी ऐसी स्थिति बनेगी। तो इस समय क्या होगा, जितनी इच्छाएं और आप लेके बैठे हो कि आपको बाहर जाना है, आपको कुछ करना है, आपको कुछ नया देखना है, वो शायद आपका पार्टनर दे ना पाए, वहाँ कमी आ सकती है। तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत देगा, परेशानी रहेगी लव लाइफ में आपको। तो जो सिंगल्स रहेंगे उनके लिए कैसा रहेगा? सिंगल्स के लिए अचानक से कोई बनेंगे रिश्ते, ऐसा कुछ नहीं है कि पूरी तरह से अलग हो जाएगा, कुछ रिश्ते बनेंगे इस दौरान, आएंगे, लेकिन ये बहुत लंबे स्तर के नहीं, मैं कहूँगी कि आप पर लंबा समय रहेगा, थोड़े टाइम के लिए आएंगे और चले जाएंगे, ये ऐसे रिश्ते बनेंगे। मतलब अभी फिलहाल रुक जाना सही रहेगा? वो तो आपकी इच्छा है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आज की जनरेशन रुकने के काम पे है, चलता चल मुसाफिर। ठीक है, तो जो नो कांटेक्ट में उनके लिए वापस से कांटेक्ट? हाँ, बिल्कुल बनने के योग बनते हैं इस समय। तो सही रहेगा कांटेक्ट में? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि अभी ना वो बात नहीं बन रही है, तो अभी सिर्फ वो हो जाएगा, जोश जोश में आगे वो कनेक्शन बन सकता है, उत्साह में बन भी जाए, लेकिन वो लंबा नहीं बन पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर वही बात दोहराई जाएगी जो हो रही थी, जो चीज़ें चल रही थी। शनि समझा रहे, समझ जाओ, वरना फिर दिक्कत आएगी। जी। उपाय के लिए क्या करे कन्या राशि? उपाय के लिए कन्या राशि वालों को चाहिए कि अपने पास ना, अगर हो सके तो एक आप इत्र यूज़ किया कीजिए कुछ टाइम के लिए लगातार। चमेली का इत्र लीजिए, चमेली का लेना है, और उसे आप रेगुलर तो नहीं लगा पाएंगे, तो उसको क्या करना है, आपको बुधवार के दिन अपने या तो अपने हैंकी रुमाल पे लगा के रख लीजिए अपने पास, ठीक है, या फिर उसे पानी में डाल के स्नान कर लीजिए। चमेली का इत्र यूज़ करिएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं मैम तुला राशि के लिए, उनके लिए कैसा रहेगा अक्टूबर में लाइफ में? फिलहाल तो उनके स्वामी ही नीच के हो जाएंगे, पावरलेस हो जाएंगे कहीं ना कहीं, और मतलब तमाम ऐसी स्थिति बन रही है कहीं ना कहीं शुक्र बहुत पीड़ित हो रहे हैं, तो ऐसे में इनके लिए कैसा रहेगा? देखो क्या है कि तुला राशि वालों के लिए इस महीने की स्थिति कुछ खास नहीं है। सही बात तो ये है, कई सारे ग्रहों का प्रभाव ऐसा है ना, तो वो दिक्कत दे रहा है, वो रिलेशनशिप को उतना मजबूती नहीं दे पा रहा है, क्योंकि एक तो वो शुक्र का तो नीचस्थ है ही है, वो मान लेते हैं, पर वो उसका जो 12वें घर का असर आ रहा है ना, वो इनको परेशानी दे जाएगा। ठीक है, उसके वजह से क्या होगा कि जो रिलेशनशिप में जो बातें अभी तक आपके भीतर ही रही, वो बाहर आने लगेंगी। और ये रिलेशनशिप कई बार कुछ मायनों में इस बार क्या होगा कि आपके ना पार्टनर की एक्सपेक्टेशन से भी कमज़ोर होने लगेगा। उनकी कुछ चाहतें गैर ज़रूरी होने के कारण ही भी आपको परेशानी हो सकती है। वो ऐसी मांग कर बैठेंगे कि आप उसे पूरा ना कर पाएँ। ये चीज़ें भी रिलेशनशिप को परेशानी देंगे। और साथ में इस समय ना सोशल मीडिया का असर भी आप पे दिखाई देगा। आपका अट्रैक्शन ऐसी चीज़ों पे होगा जो आपको अपने पार्टनर से दूर ले जाने वाली भी होंगी। कुछ चीज़ें ना शक को भी पैदा करने वाली हैं, संदेह बहुत ज़्यादा बन सकते हैं, ये परेशानियां बहुत रहेंगी। तो अभी तो रिलेशनशिप में विश्वास को बनाए रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, मंगल बुध सूर्य ये आप ही की राशि पे अपना इफेक्ट डालने वाले हैं, तो दिमाग बहुत तेज चलने वाला है। अच्छा। बहुत सी चीज़ें सोचने वाले हो, लेकिन हर चीज़ सही हो ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ इसलिए मतलब दूसरों की बातों पे भी नहीं आना है, चाहे देख भी लिया हो फिर भी सोचो समझो, उसके बाद फैसला लेने की ज़रूरत है। तो रिलेशनशिप आसान नहीं है इस महीने तुला के लिए। सिंगल्स के लिए कोई? सिंगल के लिए अगर मैं देखूं तो आपको ना 10 तारीख के बाद की स्थिति बनेगी, कोई आए जीवन में। सही रहेगा? सही रहेगा तो देखा जाए, अभी सही तो कुछ भी नहीं है। आसान नहीं है सही रहना। रिलेशनशिप में आना सही रहेगा इस टाइम पे सिंगल्स? ये आकर्षण होगा, मतलब इच्छा होगी कि हाँ चल पड़ते हैं, कर लेते हैं, बन जाते हैं, पल भर का आकर्षण होगा और पल भर की ही दोस्ती होगी। ये कोई लॉन्ग टर्म की दोस्ती नहीं रहेगी रिलेशनशिप में।
तो जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए? नो कांटेक्ट वालों के बात हो सकती है, पर इतना नहीं कि आपको मौका मिल जाएगा आगे बढ़ने का। अचानक से थोड़ा बहुत कनेक्शन बन जाए, लेकिन बहुत स्ट्रांग नहीं होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। हो भी जाए तो इक्का जाना दुक्का सही किसी नहीं का रहेगा। बनेगा तो बनेगा, सबका नहीं बन सकता। अगर हो भी जाए तो जाना सही नहीं रहेगा। जाना सही अभी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है अभी। उपाय के लिए क्या करें तुला राशि? तुला राशि वालों को चाहिए कि इस महीने आप देवी पार्वती के समक्ष घी का दीपक जरूर जलाएं, ठीक है, क्योंकि आपके राशि स्वामी कमज़ोर हैं, तो आपका प्रेम भाव बहुत कमज़ोर हो रहा है, तो उसको प्रबल बनाना है, उसको मजबूती देनी है। तो देवी पार्वती की उपासना लगातार आपको करनी है। अगर रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है, विवाद बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इस कार्य को ज़रूर करना है आपको। चलिए हम आगे बात करते हैं स्कॉर्पियोज के लिए। इनके लिए कैसा रहने वाला है अक्टूबर का लव लाइफ? अब इनके जो पंचमेश है गुरु, वो भी तो उच्च के हो जाएंगे, तो क्या फल देंगे इनको इस महीने? देखिए, ये जो हमारे स्कॉर्पियो राशि है, इनके लिए लव लाइफ काफी अच्छी हो जाएगी अब। अच्छा, अब इनके ऐसा लिए क्या मिल जाएगा इनको? ऐसा ये मिलेगा कि जैसे मैंने पहले ही कहा था, सच्चे प्यार की तलाश। शनि कोई पीड़ा नहीं देंगे इनको? क्यों नहीं पंचम देंगे? भाव में बैठ के लेकिन देखो, बात हम यहाँ ये कर रहे हैं कि पंचम और पंचमेश की स्थिति, शनि तो देंगे ही देंगे, पर पंचमेश की स्थिति बहुत मजबूत है। क्या पता पुराना प्यार ही दे दे। हाँ बिल्कुल यही होगा अब इस बार, तो काफ़ी चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि पंचमेश जब भी शुभता में आ जाता है तो शुभता जरूर देता है, ये उसका गुण है, ये कारक चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनको मिलेगा अच्छा प्यार की स्थिति का, एक सच्चे प्यार की स्थिति का अब संकेत। और जैसे आपने कहा कि पुराना प्यार भी वापस आने के अच्छी संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि ये भाग्य की स्थिति में जाके उच्च होंगे ना, तो प्यार की स्थिति जब वहाँ जाके बढ़ेगी तो भाग्य का सहयोग आपको अपने, अगर वो ना भी मिला तो जो मिलेगा वो आपके भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। जीवन साथी या लाइफ पार्टनर या आपका रिलेशनशिप आने वाले समय में आपके लिए बहुत स्ट्रांग बनेगा जो अभी की। और अगर आपकी जन्म कुंडली में भी पंचमेश अच्छी स्थिति का है, आपकी दशा का शुभस्थ प्रभाव चल रहा है, अब गोचर में तो चलो मान लिया पीड़ित है शनि का, अगर आपकी कुंडली में वो शुभता वाला है तो सच्चे प्यार की संभावनाएं मजबूत हो जाएंगी आपके लिए। जो लोग तलाश में है कि सच्चा प्यार कब मिलेगा, उनको मिलेगा प्यार, तो ये आपकी कुंडली में बन रहा है तो 100% मिलेगा आपको। अच्छा। बिना किसी रुकावट के। तो पुराना प्यार आ जाएगा तो बिल्कुल उसके साथ चले जाए, या फिर चलो बिल्कुल चलो, या फिर नहीं देखो करें। जब गुरु जैसे ग्रह आते हैं ना, ये ग्रह जब बदलते हैं, नहीं हो सकता है किसी का पुराना प्यार अच्छा ना रहा हो, जी, पुराना एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा जी, हो, जी, जी, तो वापस उसके साथ ही जाना सही रहेगा या फिर नए की सही रहेगा? ये तब भी अच्छा देता है, क्योंकि प्लेनेट देखो, ये शनि नहीं है, ये मंगल नहीं है, ये दूसरे प्लेनेट नहीं है, ये एक ऐसा प्लेनेट है कि वो खराब को भी अच्छे कर देने की योग्यता में दिखाता है। रियलाइज हो है उनको। हाँ, तो ये चीज बनती है इस टाइम पे, ये योग यहाँ फलित होते हैं कि कोई बहुत खराब था, रेड फ्लैग जिसे मिला होता है लव में, है ना, अब वो ग्रीन फ्लैग हो जाता है तो रेड फ्लैग राहु ने बनाया और ग्रीन फ्लैग स्कॉर्पियो की बल्ले बल्ले इस बार है। हाँ, दिवाली में। हाँ, तो इनको सच में कुछ चीजें बहुत अच्छी मिल जाएंगी। अच्छा। और मैं भी आशा करती हूँ कि इनको मिले, जरूर मिले। हाँ, शनि की स्थिति है मानते हैं, पर फिर भी बचाव इनके लिए बहुत अच्छे हैं, योग इनके लिए अच्छे बन रहे हैं, तो प्यार की संभावनाएं अच्छी है। सिंगल के लिए आने वाला समय अच्छा है, सिंगल के लिए आपकी लाइफ में भी लाइफ पार्टनर की या फिर एक अच्छा पार्टनर लंबे समय वाला मिलेगा जो बन सकता है। आप शादी कर लेंगे ये? शादी के योग, जुपिटर कहीं ना कहीं शादी भी दर्शाता है। हाँ, जुपिटर अपना शादी का भी कारक बनेगा, लेकिन शादी के लिए फिर क्या देखना है? सप्तम। देखिए, याद रखिए कि प्यार शादी में बदलेगा वो कौन बताएगा? सप्तम ही बताएगा। वरना कितने प्यार हैं जो शादी के बिना ही रह गए, ठीक है। वो क्यों रह गए? क्योंकि सप्तम का कोई प्रभाव नहीं आया। आपकी जन्म कुंडली में लव हाउस बहुत एक्टिव है, आप मतलब मैं सच कहूँ तो 70% ज़्यादा कुंडलियों में लव मैरिज के योग बन जाते हैं, क्योंकि देखिए पंचम नवम, पंचम लगन, पंचम सप्तम, इनका रोल आ जाता है, तो आकर्षण प्यार आ जाता है, लेकिन शादी नहीं हो पाती, क्योंकि सप्तम जब तक नहीं आएगा शादी हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो वहाँ हमें सप्तम की स्थिति देखनी बहुत ज़रूरी है। अगर जिसकी जन्म कुंडली में लग्न, पंचम, सप्तम का संबंध बहुत अच्छा बन रहा है, 99 क्या 102% मैं कह दूंगी उस व्यक्ति की लव मैरिज होगी। हाँ। वहाँ ना नहीं है।
पर जहाँ ये कमज़ोर बन गए वहीं कमज़ोरी आ जाएगी। तो अगर हम इनकी देखें तो बनते तो हैं, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। सप्तमेश पीड़ित है, शुक्र पीड़ित है, तो उनकी स्थिति भी देखनी पड़ेगी। और इसीलिए जब हम अब प्यार की बात कर रहे हैं तो अभी एक नो कांटेक्ट की बात आएगी हमारे में, उनके लिए भी अच्छा समय है। नो कांटेक्ट, हाँ, इनके लिए बढ़िया समय है, इनको मिल सकते हैं मौके। अब और सही रहेगा जाना, ठीक रहेगा। ये अब कड़वे अनुभव को थोड़ा दूर करने वाला समय है, अनुभव ठीक होने लगेंगे, चीज़ें सुधार की तरफ। देखिए अचानक से एक दिन में चीज़ें नहीं बदलेंगी, ये याद रखिएगा। और आपकी कुंडली के भी शुभता होगी, आपकी जन्म पत्रिका में शुभता है तो वो बदलेगी फिर आपको। ठीक है, तो उपाय के लिए क्या करें स्कॉर्पियोज? देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए उपाय है कि आप क्या कीजिए, अपने प्यार को बेहतर बनाने के लिए, शुभता बनाने के लिए थोड़ा सा दूध लीजिए, थोड़ी सी हल्दी लीजिए, हल्दी और दूध का मिक्स कीजिए और इसका तिलक लक्ष्मी जी को लगाइएगा, जो विष्णु जी के साथ होंगी उसमें लगाना है। उस प्रतिमा में इस तिलक को आपको लगातार लगाना है। अगर आप अपने प्यार को पाना चाहते हैं, अपने प्यार के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो नियमित इस कार्य को करें। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं मैम, बात करते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए कैसा रहने वाला है अक्टूबर में लव लाइफ? अरे धनु राशि वालों के लिए तो थोड़ा सा ये है कि अब आपके राशि स्वामी बदलने वाले हैं और प्यार की स्थिति भी बदलने वाली है। तो आपके ना विचार बदलेंगे। अब विचार बदलने का मतलब है कि रिलेशनशिप में बदलाव आना। ठीक है, कई मायनों में हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप थोड़े से डगमगाने लगे, ये समय ऐसा होगा। अब इनके पंचमेश को भी कहीं ना कहीं बल मिल जाएगा क्योंकि मंगल गोचर करेंगे आखिरी महीने में। बिल्कुल। तो अभी की स्थिति क्या होगी कि अब प्यार में बहुत सी उठापटक दिखाई देगी आप। अच्छा, कारण है इसका, देखो एक तो अष्टम का प्रभाव जागृत होगा इस समय। ठीक है, प्यार के मामले में यहाँ क्या होगा कि यहाँ बन सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल का प्रभाव। अच्छा, ठीक है, यहाँ प्रभाव बन सकता है कि आप अब गुप्त हिडन तरीके से किसी को पसंद करने लगे। अच्छा। अपनी इच्छा बता ना पाए और दिल में अभी तक जिसके प्रति कोई चाह नहीं थी वो अचानक से पैदा हो जाए। अच्छा, क्योंकि आपका जो लगन है, आप है, वो 8वें प्रभाव से हो रहे हैं। उससे प्रभावित होने के कारण प्यार को अब पूरी तरह से कह ना पाए। ठीक है, और जब मंगल की स्थिति जब आएगी ना तब धमाका और अलग होगा, वो आखिर पड़ाव में आएगी। तो प्यार के मामले में ये महीना थोड़ा सा संभल के चलने का है आप लोगों के लिए। नए रिलेशनशिप दिख सकते हैं, आकर्षित लग सकते हैं, पर वो बेहतर हो ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपका गोचर इतना अच्छा नहीं जा रहा है अभी। तो इसलिए आपको बुध की स्थिति का जब प्रभाव भी बनेगा, अभी देखिएगा नीच के सूर्य के साथ बुध बैठेंगे, ठीक है, और मंगल के साथ भी बैठेंगे। तो ये क्या करेंगे कि प्यार में ना मतभेद बहुत दे देंगे और ऐसी जगह झुकाव दे देंगे जो रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होगा। छोटी छोटी बातों पे बहस भी करवा देंगे और कुछ अपना पार्टनर होने के बावजूद आपको दूसरे का आकर्षण ज़्यादा लगेगा, दूसरे की चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी, दूसरों की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा होने लगेगी अभी के समय में। तो ये समय तो है उतार चढ़ाव। अब जैसे आप धनु राशि की जब बात करते हैं तो उनके जो लग्नेश हैं गुरु, वो कहीं ना कहीं अष्टम में जा रहे हैं। अष्टम भाव कहीं ना कहीं छुपा भाव रहता है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसी भी चांसेस बन जाए कि जो रोमांस वाला चीज़ है वो कहीं ना कहीं छुपा रह जाए धनु राशि की वजह से, जिसकी वजह से लव अफेयर्स में दिक्कतें आ जाएं। ऐसे भी कुछ संयोग बनते हैं। तो अभी का समय जो होगा ना रिलेशनशिप में कुछ अचानक से चेंज देने वाला है। तो ये समय क्या है कि आप लोग थोड़ा सजग से काम करो। रिश्ते भी अगर जैसे अभी आप पूछोगे कि नो कांटेक्ट की स्थिति, तो अभी कनेक्शन ऐसे बनेंगे जो बन तो जाएंगे, लेकिन हो सकता है वो आपके पास लालच से ही आए या फिर किसी तरह की फ़ायदे की चीज़ देखकर वो आना चाहे। इस तरह का इस समय संबंध बनेगा। तो ये तो आप पे निर्भर है कि आप अपने रिलेशनशिप को कैसा पाना चाह रहे हैं। ठीक है ना, कई लोग कहते हैं कि मैं सब कुछ कर लूँगा बस वो आ जाए। कहना आसान है, करना मुश्किल है। ठीक है, तो उपाय के लिए क्या करें धनु राशि? धनु राशि वालों को ना अपने लिए क्या है कि शुभता बनानी है, अपने रिलेशनशिप को शुभता देने के लिए, अपने मैरिज लाइफ को भी अच्छा बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो अपने आप को बल करना पड़ेगा, अपनी राशि को बल देने की ज़रूरत है आपको। तो उसके लिए आप गुरु का उपाय ज़रूर कीजिए। गुरु के उपाय में आप क्या करें कि आप बृहस्पतिवार के दिन अगर गुरु के व्रत कर सकें तो बहुत शुभता है ये। जो लोग अपने प्रेम को पाना चाहते हैं, अच्छी चीज़ें करना चाहते हैं। अब यंग जनरेशन ना ये समझती नहीं है, थर्सडे के दिन बहुत सी चीज़ें मना होती हैं, वो ना कीजिए।
जैसे वस्त्र नहीं धोने हैं, सर नहीं धोना है, ऐसा इन क्यों चीज़ों लेकिन को ऐसा क्यों करते हैं? मतलब क्योंकि- मैंने भी देखा है काफी शेव नहीं करते हैं थर्सडे को। और ग्रहों से प्रभावित चीजें हैं ना, उनके नेगेटिव इफेक्ट मिलेंगे उस टाइम पे करने पे। उनकी मनाही बोली गई है कि इस समय उसका बल खराब होगा, तो वो चीज़ मत कीजिए। तो यही इसलिए कहा जाता है कि इस चीज़ को समझो, इस समय उसकी शुभता प्रभावित होगी आपके लिए, आपको उसका बेहतर वो नहीं मिलेगा, तो ये ध्यान रखिए। और साथ में आप लोग क्या करें कि हल्दी की माला जो है ना, स्पेशली धनु राशि वाले इस समय क्या करें, हल्दी की माला दुर्गा जी को अर्पित करें थर्सडे के दिन। ये आपके रिलेशनशिप को भी और मैरिज लाइफ को भी, दोनों को बेहतर बनाने का काम करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मैम, इसी पे बात करते हैं मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए कैसा रहने वाला अक्टूबर में लव लाइफ? देखो मकर राशि वालों के लिए ना पंचमेश हो रहे हैं कमज़ोर, ठीक है, तो इनका तो हमेशा प्रॉब्लम ही रहता है। ऐसे मत बोलो तुम। सिंह राशि, मकर राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि हमेशा परेशानी रहते हैं, मतलब क्या, ये तो समझ ही नहीं आता। नहीं नहीं, देखो परेशानी सबसे बड़ी ये भी है कि ना इनका जो इन्हें राशि स्वामित्व मिला है वो भी तो ऐसे हैं हो गए ना, थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, उसका भी असर थोड़ा सा पड़ता है ये। कहीं लेकिन ऐसा तो नहीं है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा दुख है, फिर बाद में जाके बहुत अच्छी अच्छी चीजें, ये भी बता दो तो दुख झेलने में अच्छा लगेगा थोड़ा बहुत। देखो क्या होता है ना, आपके लिए सप्तमेश है कर्क, चंद्रमा मन के स्वामी है। आपके लिए पंचमेश कौन है? शुक्र, सारे हमारी इच्छाओं के स्वामी हैं, ठीक है ये। और आपके लगन कौन है? कौन है? शनि। अब बताओ चंद्रमा, शुक्र और शनि क्या करेगा? तो इस वजह से असंतुष्टि का भाव बहुत हो जाता है, ठीक है। होता बहुत कुछ है लेकिन वो दिखता नहीं है, ये ज़्यादा परेशानी आती है। इस वजह से चीज़ें आपको उतनी अच्छे से नहीं समझ आ रही होती हैं। और अभी गोचर में भी ऐसी ही स्थिति आपको मिल रही है। अब शुक्र महाराज प्यार के स्वामी हैं, वो नीचस्थ हो रहे हैं, तो फिर प्यार कहाँ जाएगा? अब प्यार तो डगमगाएगा ही ना। तो अभी तो प्यार की स्थिति आसान नहीं है, ठीक है। मैं तो कहती हूँ त्योहारों का मज़ा उड़ाओ प्यार तो करो ही करो, प्यार को बनाए रखो, लेकिन खुद को इतना मत उदास करो। अपने परिवार में जाओ, फेस्टिवल में आनंद लो और उपाय करते रहो। जितना आनंद लोगे उतना रिश्ता भी अच्छा होगा। तो जैसे शुक्र तो नीच के हो जाएंगे, पंचमेश इनके कहीं ना कहीं पीड़ित रहेंगे, तो सिंगल्स क्या करें? उनके लिए क्या सही रहेगा इस टाइम पे रिलेशनशिप में? अभी सिंगल को मिलेगा भी नहीं, आना तो दूर की बात है, अभी मिले तो सही। अच्छा। अभी रिश्ता मिलने की परेशानी आ रही है। तो करंट रिलेशनशिप में जो है उनका क्या है? देखो जो कंटिन्यू है वो तो चल ही रहे हैं, वो बेचारे तो लड़ झड़ के, वो कहते हैं ना इतना कूट पीट के तो बना लिया अपने लिए, तो वो तो होगा ही होगा, वो तो चलता रहेगा, उसका कोई इतना वो नहीं है खराब। पर परेशानी यहाँ है कि नए रिलेशनशिप बनने में दिक्कत है। अभी नहीं बनेंगे तो अभी अच्छा भी नहीं है। और नीचस्थ होने पे ऐसा बनेगा कि आप नीच हो जाओगे, तो इसीलिए बचो। अच्छा, तो जो नो कांटेक्ट में वापस से कांटेक्ट में अगर आ भी गए तो क्या करें? तो बात कीजिए, सही रहेगा बात करना? बिल्कुल सही रहेगा। और अगर वापस से रिलेशनशिप में आना हुआ फिर से वापस से रिलेशनशिप में आना है तो कीजिए, बिल्कुल कीजिए। आपके पास अच्छा समय है, कर सकते हैं, रिश्ता बना सकते आएगा हैं। वापस, ऐसा लगता है आपको? देखिए नो कांटेक्ट में तो कांटेक्ट होना जो है ना वो अच्छा नहीं है, मैंने पहले ही बोला है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई आ रहा है, आगमन ले रहा है, तो आप इंजॉय कीजिए आपको क्या दिक्कत है? आपको रिलेशनशिप देखना है, आप वो लेकिए। पर एक ग्रह की स्थिति अगर मैं बताऊं तो जैसे मैं कह रही हूँ कि वो नीचस्थ है, तो ध्यान रखिएगा। नहीं, अभी सावधानी रहना ही सही। और ये पब बार जाने वाले जो बच्चे हैं हमारे, वो तो ज़्यादा संभल के रखें, क्योंकि धोखे होने का संभावना अब रहेगी आपके साथ। तो बहुत हमारे चलने वाला है समय, बदलाव वाला है, तो इस समय उन बच्चों को ज़्यादा ध्यान देना है, यंग जनरेशन को अपने रिलेशनशिप में। तो अब उपाय के लिए क्या करें मैम मकर राशि वाले? देखिए मकर राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अब अपने पंचमेश को पकड़ लीजिए, शुक्र महाराज को पकड़ लीजिए, उनको शुभता देनी है अब आपको। तो उसके लिए शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र पहनिए, शुक्रवार के दिन देवी को सफ़ेद फूल या लाल गुलाब अर्पित कीजिए। अपनी रिलेशनशिप को अगर बनाए रखना है, कुछ बेहतर रखना है, तो एक तेज पत्ता लीजिए, एक इलायची लीजिए, 2 लौंग लीजिए। इन चीज़ों को माता के मंदिर पे अर्पित करके आइए अपनी कामना बोल के। अच्छा, ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है मैम अक्टूबर में लव लाइफ?
देखिए कुंभ राशि वालों के लिए ठीक है। उनके लिए कोई ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, ठीक रहेगा, नॉर्मल रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा ना सही लेकिन बहुत बुरा नहीं है। नॉर्मल इसलिए मैं कह रही हूँ कि बुध की स्थिति ठीक है उनके लिए कई मायनों में, तो उनके लव हाउस के लॉर्ड हैं वो, ठीक है। प्यार के स्वामी की स्थिति काफ़ी बचाव करती है कई मायनों में। और साथ ही अगर दूसरी चीज़ देखें तो वहाँ जो मैरिज हाउस के लॉर्ड हैं वो नीच हो जाएंगे। तो प्यार में ठीक है लेकिन मैरिज हाउस में उठापटक है, वहाँ दिक्कत आएगी। और एक चीज़ और ख़ास होगी कि शुरुआती पक्ष में अष्टम में ही सारे ग्रहों का प्रभाव रहेगा। तो रिलेशनशिप का मामला ये रहेगा आपके लिए कि आपके एक्स्ट्रा रिलेशनशिप बन सकते हैं, आपके रिलेशनशिप को कोई गलत तरीके से यूज़ कर सकता है, आपकी भावनाओं को के साथ कोई खेल सकता है। ये शुरुआती पक्ष की बात है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि क्योंकि कुंभ राशि क्या है, गहरी राशि है और एक उच्छृंखल राशि भी है। इनकी स्वतंत्रता की इच्छा बहुत है, आज़ादी से रहना, किसी को तंग नहीं करना, इनकी इच्छा है। पर ग्रह की स्थिति अब बदल रही है, ठीक है। और जब इनके जो पंचमेश है, लव हाउस के स्वामी हैं, वो भी बदलेंगे, वो सूर्य बुध के साथ आएंगे। अब देखिए यहाँ पे ना लव मैरिज के योग भी देखिए कितने बढ़िया हैं। अगर आप देखें पंचमेश और सप्तमेश कौन है, बुध और सूर्य की स्थिति, ठीक है ना, बुध और सूर्य की स्थिति, पंचमेश ना और सप्तमेश, ठीक है ना। अब यहाँ क्या हो रहा है, लव मैरिज करनी है इनको, यहाँ सप्तम हाउस भी आ रहा है। अब सूर्य और बुध साथ में बैठे हुए हैं, ये देखिएगा गोचर में, लेकिन क्या हो रहा है, सूर्य नीचस्थ हो रहा है। तो लव मैरिज होने में कितनी परेशानी झेलनी पड़ेगी, ये समझेंगे नहीं समझेंगे ना, तो यहाँ कठिनाई आएगी। लव मैरिज आसान नहीं है अभी, बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। मंगल भी वहाँ आ गया है, तो कोर्ट मैरिज के लिए बहुत उकसाएगा, इच्छा बहुत देगा। तो अभी फैसले नहीं लेने हैं। तो जो सिंगल्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा? सिंगल के लिए लाइफ में आएंगे लेकिन वो कोई लंबा नहीं है अभी समय। राहु केतु भी तो हैं, इन पे भी ध्यान दीजिए। तो अभी जाना सही नहीं रहेगा। बनाइए रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप बनिए, परखिए, समझिए, फिर बनाइए, अभी रुकिए। तो जो नो कांटेक्ट में उनके लिए? नो कांटेक्ट वालों के लिए छोटा सा समय है कि कांटेक्ट हो सकता है, जब तक बुध की स्थिति अनुकूल रहेगी, वो बताएगी आपको। और अगर आपकी जन्म कुंडली में अगर दशा अच्छी है आपके लिए, ठीक है, बुध अगर शुभता वाले हैं, तो आपका कनेक्शन फिर से बनेगा। अच्छा, ठीक। उपाय के लिए क्या करें कुंभ राशि? कुंभ राशि वालों के लिए आपको उपाय करना है कि आप सफ़ेद चावल लीजिए, सफ़ेद तिल लीजिए, इसमें थोड़ा सा गुलाब जल डालिएगा, ठीक है, और इसे पानी में प्रवाहित कराइएगा। और ये कार्य आप मंगलवार या शनिवार के दिन कीजिएगा, तो इससे आपकी लव लाइफ में जो नेगेटिविटी होगी वो दूर होने लगेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते में हम बात करते हैं हमारी अंतिम राशि यानी कि मीन राशि। इनके लिए कैसा रहने वाला अक्टूबर में लव लाइफ? मीन राशि वालों के लिए बहुत बदलाव आएंगे। आपके राशि स्वामी की स्थिति बदलेगी, वो उच्चस्थ होंगे। अब मीन राशि वालों का ना एक इंट्यूशन भी जागृत होगा, जिसे हम कहेंगे। कई बार प्यार में कुछ चीज़ें होती है ना, हमें पहले से अनुभव हो जाता है, एहसास हो जाता है, तो यहाँ वो काम बहुत अच्छे से करेगा। तो आपको अपने रिलेशनशिप में अब समझने का मौका मिलेगा कि ये चीज़ ठीक कर रही हूँ या गलत कर रहा हूँ, ये चीज़ बहुत आएगी। अब सही से फैसले लेने के लिए आगे बढ़ोगे, समझ आने लगेगी। देखो अभी ना शनि थे, शनि आपके बैठे हुए हैं, वो वक्री होके बैठे हैं, फैसला लेना आसान नहीं है। अब मजबूती कहाँ मिलेगी, जैसे ही गुरु बदलेगा, गुरु मजबूत हो जाएगा, फैसला सही लेने की आपकी क्षमता बेहतर होगी। प्यार में जो आप सही होगा उसके लिए समर्पित हो जाएंगे और आप अपना प्यार संभाल लेंगे। कुछ के रिलेशनशिप जो गड़बड़ा रहे थे, वो यहाँ बड़ी बौद्धिकता से, बड़ी समझदारी से काम करने वाले हैं। और इनको आने वाले टाइम में कुछ आसपास के लोगों का भी हेल्प मिलेगा, जिससे इनका रिलेशनशिप बेहतर होने लगेगा। कई चीज़ों में बदलाव देखेंगे। अब अगर देखें इनके लिए ना, जो इनके लव हाउस के लॉर्ड है वो चंद्रमा है, वो तो बदलते ही रहते हैं, लेकिन जब इनके गुरु के साथ इनका संबंध बनेगा, तो वो समय बनेगा आपके जीवन में किसी के अचानक से आने का, शुभता लेके आ जाएगा। वो पल भर का जो समय हमारा मिलेगा हमें। वहीं जब आपके बुध की स्थिति को देखेंगे, जब वो शुभता की तरफ है, अभी तो पीछे काफ़ी अच्छी रहेगी, तो उसका प्रभाव भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर जन्म कुंडली में, आपकी कुंडली में कोई ग्रह प्रभावित हो रहा है या राहु का प्रभाव आपके पंचम को डल रहा है, तब यहाँ संभल के चलना पड़ेगा। अच्छा,
तब हो सकता है कि आप गलत फैसलों से प्रभावित हो जाएं। वहाँ गुरु की उच्चता आपको ज़्यादा पक्ष नहीं देगी, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो रिलेशनशिप के मामले में आपके लिए, मीन राशि वालों के लिए चीज़ें हैं, साथी पार्टनर का सहयोग भी है, नए रिश्ते बनने की भी अच्छी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो जो नो कांटेक्ट में उनके लिए कैसा रहेगा? अच्छा संबंध है, रिलेशनशिप अच्छे बनने का समय है, कनेक्शन बनेंगे आपके। मीन राशि वालों के लिए दिख रहा है, संकेत आ रहे हैं कि अब आपके पुराने भी साथी आपको मिल सकते हैं। तो उपाय के लिए क्या करें मीन राशि, जिससे इनका ये महीना और भी अच्छा हो जाए? उपाय के लिए आप लोग क्या कीजिए कि वैसे तो बहुत अच्छा समय तो चल ही रहा है आपके लिए। आपको क्या करना है कि आपको विष्णु मंदिर में जाना है, लाल चंदन, हल्दी और थोड़ा सा इसमें डालिएगा आप कपूर। इन तीनों सामग्री को भगवान श्री विष्णु के समक्ष अर्पित करके आइएगा। अपने कामना बोल के, रिलेशनशिप की जो आपकी इच्छा है वो अर्पित करनी है आपको। चलिए, ये तो रहेगी मैम सभी 12 राशियों की लव लाइफ आपने बहुत अच्छे से समझाया, और ये भी समझाया कि अपनी पर्सनल कुंडली को हम किस तरह देख सकते हैं, पंचमी को स्थिति को कैसे देख के लव लाइफ के बारे में जान सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।